तो मैंने ऐसे बच्चों को गाइड किया। फिर बच्चों ने मुझे एक और बात बताई, जो भी यूक्रेन गया था पढ़ने के लिए, इंडियन फ्लैग्स कॉन्फिस्केट कर लिए गए थे। इनके सारे हॉस्टल्स और कॉलेजेस ने इंडियन फ्लैग जब्त करके कबर्ड्स वगैरह में लॉक कर दिए थे। वॉर से पहले पहले ये रूल बनाया हुआ था कि कोई और कंट्री का बंदा यहाँ पे फ्लैग नहीं अपना लहराएगा या लेके चलेगा। ये किस टाइप की डेमोक्रेसी हो गई? Why so? आई डोंट नो। और मुझे ऐसे लगता है नाजीज्म और ये सब जो कहती है रशिया की भाई नाजी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया था यूक्रेन में, एंड वो तो ऑब्वियसली देखा था हमने, जो जैसे टैटूज और ये सब उनके फौज ने किए हुए थे, है ना, वो दो राइक जो पुरानी हिटलर की फौज थी, उसी की फैमिली मेंबर्स, ग्रैंडसन्स, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन एंड रिलेटिव्स हैं ये लोग। सर यही बच्चे नहीं समझते कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं, आई डोंट ब्लेम देम। देखिए उस टाइम जब जान पे बात आती है ना, नहीं पता लगता, और आप ट्रेन नहीं हो ना वॉरफेयर के लिए। हाँ, एंड दे डोंट नो। एंड ऊपर से मैं बच्चों ने इतना बोला, सर हम बेसमेंट में हैं सारे। मैं कहा प्लीज गो स्प्रेड इन द बिल्डिंग, न्यू जनरेशन बॉम्ब्स इफ पेनिट्रेट गो राइट डाउन टू द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग एंड देन एक्सप्लोड। मैं कहा फैल जाओ। मैं पुरानी वाली वो वेपन सिस्टम नहीं है कि जहाँ पे पड़ा वहीं पे डैमेज हुआ। मैं कहा इट्स नॉट लाइक दैट एनी मोर। मैं कहा काइंडली गो बैक टू योर रूम्स। उनके कमरों में खिड़कियाँ थी, मैंने कहा खिड़कियों पे प्लास्टिक की चादरें लगा दो, गद्दे लगा दो, है ना, बेड्स को ऐसे खड़ा कर दो, उन पे प्लास्टिक की शीटें लगा दो कि इनकेस बॉम्ब फटता भी है या शॉक वेव आता है तो छोटे छोटे खिड़कियों के टुकड़े ना आके तुम्हें लगें या कमरों में फैल जाएं। फिर लाइटें ऑफ रखो। फिर मैंने कहा छत पे जाके इंडिया का फ्लैग प्रॉपरली सिक्योर तरीके से लगाओ, कीलों के साथ या पत्थर रखो, ताकि इन केस रशियन एयरक्राफ्ट इज गोइंग टू बॉम्ब एनीथिंग, उसे कम से कम इंडियन फ्लैग तो देखेगा। सही बात है। एंड दिस आई टोल्ड देम प्लीज पुट द सेम इंडियन फ्लैग्स व्हिच आर अवेलेबल ऑन विंडोज आल्सो और डोर्स ऑफ योर हॉस्टल। अब इस दौरान क्या हुआ, मैंने चेचन के जो डिप्टी पीएम हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, आई गिव हिम अ कॉल एंड आई सेड सर यहाँ पे ना देयर इज बॉम्बिंग गोइंग ऑन एंड सिचुएशन इज वेरी इंटेंस। सो ही लाफ्ड। मतलब वो होता है ना हल्के में जो हंसते हैं, अरे नहीं, कहता व्हाट आर यू टॉकिंग। तो आई सेड सर मैं सही बात। ही सेड लिसन, ही सेड दीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन शेयर्ड बाय आवर डॉक्टर्स आल्सो। कहते रशिया एक था एक टाइम पे, दीज यूनिवर्सिटीज आर 50-60 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटीज। तो कहते वी आर अवेयर विच इंस्टीट्यूशन इज वेयर एंड बच्चे कहाँ रुके हुए। He said, just don't worry, not a single bomb will fall on any of the educational institutions. Sure. Then I said, sir, what do I do in case to the mark? He said, have the buildings covered with the Indian flag on the rooftops. That our pilots and satellites are effective in over Kharkiv. So we will get to know कि कहाँ पे Indian flags हैं. We are not going to go near that place. तब मैंने बच्चों को बोला भाई ये सब करो। देखिए इस लेवल पे ना, एज यू सेड, टेक्नोलॉजी वाज द प्राइमरी थिंग बिकॉज ऑफ विच, है ना, टेलीग्राम था, व्हाट्सएप था, तो हम कम्युनिकेट कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू द यूएन कंटिजेंट ऑफ द यूक्रेनियन पायलट्स एंड, है ना, रशिया, आई न्यू रशियन पायलट्स बट कोई मतलब नहीं था ना। तो मैं यूक्रेनियंस को ही कॉन्टैक्ट किया कि भाई तुम हेल्प करो यार, क्योंकि हमने तुम्हें बचाया था यूएन में। दे मतलब फेवर बैक किया है मुझे। दे हैव रिटर्न्ड अ फेवर टू मी बाय कोऑर्डिनेटिंग एंड देन डायरेक्टिंग एंड प्रोवाइडिंग बसेस एंड ऑल एट माय लेवल आल्सो। और मैं अकेला नहीं था, खालसा एड ने मुझे यूके से कॉल किया, कहते सर बच्चे आ रहे हैं बॉर्डर पे क्रॉस कर रहे हैं, उन्होंने आपका नंबर दिया है। तो मैं कहा यस व्हाट डू यू वांट। कहते सर क्या, व्हाट शुड वी डू, यहाँ पे कहाँ पे चाहिए। मैं कहा आप पोलैंड, हंगरी, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया और रोमेनिया के एंट्री पॉइंट्स पे आप टेंट्स लगवाओ, आप वहाँ पे बच्चों को हलवा, चाय, कॉफ़ी और फर्स्ट एड के लिए कुछ भी रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करवाओ। दे जस्ट नीडेड वन डायरेक्शन एंड खालसा एड ने सारी चीज़ें जो बताई वैसे की वैसी प्रोवाइड की। Khalsa Aid is also, it's an NGO. Yeah, it's an NGO, but they have also made sure in different situations कि वो
हर सिचुएशन के अंदर दे हैव प्रूवन दैट दे आर केपेबल ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. सर्विस टू ह्यूमैनिटी, यस. irrespective of Irrespective caste, of- creed, True. religion, gender. मतलब अभी रोहिंग्यास का नहीं हुआ था, वहाँ पे भी खालसा एड पहुंचा हुआ हर जगह पहुंच सीरिया में पहुंचा हुआ था. लंगर करते हैं. हाँ, लंगर करते हैं हर जगह, हर जगह. it's everywhere. Even in Canada अभी क्राइसिस चल रही है. Government said that you can go to the langars, but don't overburden them. Yeah. And we are coordinating with them. So, I mean, it's a matter of pride. Me being a Khalsa Jat Sikh, it is a matter of pride for me also. But उस टाइम हमें कुछ नहीं सूझ रहा था सिवाय इसके कि बच्चों को निकलवाना है यार. कितने दिन लगे सर फिर फाइनली? अरे इट टुक ऑलमोस्ट, आप लगा लो ये पहल 15 से 20 दिन लगे थे. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ. रोमानिया से मुझे कॉल आया. आई हैव दैट जेंटलमैन्स नंबर इन माई फोन. मुझे आई एम नॉट एबल टू रिकॉल हिज नेम. तो ही सेड माई ब्रदर संजय मजनानी इज इन चेरनहीव, ओके. द नॉर्थ मोस्ट स्टेट ऑफ यूक्रेन, जहाँ से अटैक रशिया का आ रहा है. तो ही सेड ही इज मैरिड टू अ यूक्रेनियन एंड हिज वाइफ इज ऑन द फैमिली वे. शी इज 7 months प्रेग्नेंट और उसकी एक बच्ची, उनकी बेटी भी है, अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 years of age. तो आई सेड सो हाउ कैन आई हेल्प, टेल मी. ही सेड सर ट्विटर पे तो उसने डाला हुआ है. दैट टाइम एक्स वाज ट्विटर बैक देन. तो कहते हैं उन्होंने ये ट्विटर पे ट्वीट डाला हुआ है, पर सर उसने अपना फ़ोन नंबर, डिटेल, ईमेल सब दिया है, बट नोबडी हैज़ कॉन्टैक्टेड हिम सो फार फ्रॉम इंडियन एम्बेसी, फ्रॉम एनीवेयर इन द Anywhere. वर्ल्ड. अच्छा ठीक है. आई सेड प्लीज़ गिव द स्क्रीनशॉट. उसने दिया, मैंने नंबर देखा, मैंने डायल किया, व्हाट्सएप पे लग गया. एंड आई स्पोक. ही सेड आई एम संजय मजलानी. आई सेड आई एम रिटायर्ड मेजर समर तूर. तो उसे लगा कि यार रिटायर्ड बंदा हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा मुझे इस सिचुएशन से कहाँ निकालेगा यार. इट्स अ फैक्ट. मैं भी होता, मैं भी हंसता. जी. मैं कहा यार तुम्हारे हौसले और मतलब जोश को ये दाद देनी पड़ेगी, पर तुम्हारी ना औकात या बस में है कि तुम इतनी दूर बैठे मुझे यहाँ से निकाल लो. जी. तो ही हैड दैट माइंडसेट कि यार मतलब तुम क्या ही हेल्प करोगे. पर ही अप्रिशिएटेड कि यू आर द फर्स्ट पर्सन टू कॉल मी डिस्पाइट मी पुटिंग माई मैसेज फॉर द लास्ट 3 days. कहते पूरी दुनिया देख रही होगी पर किसी ने मुझे संपर्क नहीं किया. मैंने कहा सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं. मैं कहा इंडियन एम्बेसी इन कीव में बात की. मैं कहा मेरा कॉल तुक्के से उठा लिया. इमेजिन लाइक मी थाउजेंड्स ऑफ पीपल वुड बी कॉलिंग दैट नंबर. एग्जैक्टली. तो मैं कहा यू कैन नॉट ब्लेम दैट ऑफिशियल की उसने फ़ोन रिसीवर से उतार के साइड पे रख दिया एंड ऑल दैट नॉनसेंस. इट इज़ नॉट लाइक दैट. एंड अब तो मोबाइल भी आ गए हैं, अब तो रिसीवर ऑफ पे तो क्या ही रखना. अब कोई कमेंट कर देगा सर वो ऑफ करके भी रख सकते हैं एयरप्लेन मोड में. मतलब ज्ञान पेलने वाले ज़्यादा है. एवरीवन गेट्स द पॉइंट कि बट वो ये उस समय सिचुएशन प्रेशर देखो ना यार. यू कैन नॉट ब्लेम अ गवर्नमेंट अथॉरिटी सेइंग यार कुछ कर नहीं रहे, कुछ कर नहीं. यार लड़ाई चल रही है यार. कम्युनिकेशन लाइंस डाउन है, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट डाउन है. ठीक है, यू आर नॉट अलाउड टू मूव फालतू. ठीक है, बाहर रशियन पैराट्रूपर्स जंप मार के एयरपोर्ट को कवर ऑक्यूपाई कर रहे हैं. गोलियां चल रही हैं, लोग मर रहे हैं. ठीक है, रात को स्पोरेडिक और सरप्राइज फायर चल रहा है. जो रशियन स्पेशल फोर्सेस के आ गए थे लगभग जी. जेलेंस्की से, देवर जस्ट आई थिंक हाफ अ किलोमीटर अवे. यस. दैट वाज द लास्ट अटेम्प्ट. उसके बाद तो दे कुड नॉट मूव इन देन. सो इतनी सारी चीज़ें होती हैं.